करेंगे 30 को याद रखना है, आगे वाली संख्या को माइनस करना है। जितने बार के नीचे अंक उतने 9, जितने का 1 4 3 4 3 4 3 9 a माइनस बी बराबर में उसने हमको बोला था अधिक है 27। और अब तो क्वेश्चन सरल हो गया, बोलो हाँ। चलिए गुड मॉर्निंग सबको। और आज जो है हम कल एक टॉपिक शुरू कर चुके थे जिसको हम कहते हैं अशांत भिन्न, है ना। और उसके हमने कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट करे थे, सभी को समझ में आ गए थे कल की। आज की क्लासेस को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ध्यान देना है, यदि इस प्रकार का कोई प्रश्न आता है, ध्यान दें, इस प्रकार का यदि कोई प्रश्न आता है कि सर 3 पॉइंट, क्या कहा मैंने, 3.432 और इसके ऊपर यदि बार लगा है तो हम क्या करें। क्योंकि कल मैंने जो प्रश्न करवाए वो किस प्रकार के थे, 0.432, यानी कि यहाँ पर कभी भी जो है वो 0 आता था और ये बार यहाँ लगता था। अब यहाँ पर बदलाव क्या है कि दशमलव के आगे भी यदि कोई संख्या या अंक आ रहा है तो हम क्या करेंगे। तो ये देखो, इसके आंसर लाने के 2 तरीके हैं। एक तरीका जो है वो भिन्न का रूप में आएगा आंसर, और एक तरीके में मिश्रित संख्या के रूप में आंसर आएगा। तो दोनों ही हम तेजी से कैसे निकाल सके वो हम समझते हैं। पहले तो हम ये समझते हैं कि भिन्न के रूप में कैसे निकालेंगे, ठीक है। आपको इसके लिए करना ये होगा कि सबसे पहले तो ये भूल जाओ यहाँ पर कोई दशमलव है और इसको एज इट इज लिखो, जैसे कि हमने पिछली क्लास में लिखना सीखा था कि जो भी संख्या आ रही है उसको वैसा का वैसा लिख लो। आ रहा है समझ में। और उसमें से माइनस वो करो जिसके ऊपर बार नहीं है। तो कितना दिख रहा है, आ रहा है। फिर हम डिवाइड किससे करेंगे, अब दशमलव देखो और 3 को छुपा लो, क्योंकि बटे वाली जो व्यवस्था है वो दशमलव के बाद के लिए नियम लगता है। आ रहा है समझ में। तो उसमें हम क्या करेंगे, ध्यान देना है कि यहां पर ये दशमलव के बाद में कितने अंकों के ऊपर बार आ रहा है, 2। तो ये हो गया 99। क्यों 9 लिखा मैंने, क्योंकि बार के नीचे कितने अंक हैं, 2। और कितने अंक पे बार नहीं है, 1। तो यहाँ पर हम 0 लगा देंगे। क्या मेरी बात समझ में आई, हो गया काम कंप्लीट। अब क्या करें, घटा देंगे। तो 4 यानी 12 में से 4 गया तो 8 बच गया, 12 सही बात है ना। 12 में से 3 गया तो 9 बच गया, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3 और बटे में 990। क्या मेरी बात समझ में आई आपको। ये हो गया कौन सा स्वरूप, भिन्न का स्वरूप। इसके बाद में अगला जो स्वरूप आएगा वो हम समझ लेते हैं। तो वह अगला स्वरूप क्या है, मिश्रित संख्या का। मिश्रित संख्या में आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 3 लिख दिया आपने। कौन सा, ये 3, ये दशमलव के। तो बोले ऐसा क्यों करा, ध्यान दीजिए, ये जो संख्या है ये इस तरीके से यदि लिखी गई है तो इसका मूल स्वरूप क्या है, इसका मूल स्वरूप है 3, एक पूर्णांक संख्या है, और ये जो है ये दशमलवी संख्या है। तो इसको हम लिखेंगे 0.43 और 2 बार। तर्क समझ रहे हो, इसीलिए इस 3 को मैंने अलग से लिख दिया। अब क्या करूंगा, अब इसके बाद जो भी है वो वैसा ही करना है जैसा हम पहले करते आ रहे थे कि पूरी संख्या कितनी है, 432। ये 3 यहाँ लिख दिया। 432 में से हम घटा क्या देंगे, क्योंकि 32 नहीं घटाएंगे, 4 घटाएंगे, जिसके ऊपर बार नहीं आता वो घटाते। बटे में हम क्या करेंगे, बार के नीचे कितने अंक हैं, तो ये 2 बार 9 लिखा, और कितने अंक के ऊपर बार नहीं है तो 1 बार 0 लिखा। ये कल की क्लास अवेलेबल है, जिसकी भी छूट गई होगी भैया देख लेना। वो आ रहा है समझ में, तो आपको पूरा पिक्चर समझ में आ जाएगा कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, ठीक है। और नहीं तो फिर मैं यहाँ पर खड़ा ही हूँ, यही तो ऑफलाइन का फायदा है, ठीक है। कि यदि आपका कल कुछ छूट भी गया हो तो उसमें भी कोई नहीं समझ में आया तो मुझसे पर्सनली पूछ लेना। ये बात हो गई क्लियर। अब क्या करें, बोले सर 3 वैसा का वैसा लिखेंगे। 432 में से 4 गया तो कितना बच गया, 400, और बटा में हमने लिख दिया 990। तो ये आ गया इसका मिश्रित स्वरूप। तो बोले सर यही ये है और यही ये है, क्या, बिल्कुल यही है। इसमें ये गुणा करो और ये जोड़ दो तो यही का यही आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई है। तो एक ही प्रश्न के 2 आंसर पूछे जा सकते हैं, एक मिश्रित स्वरूप में, एक भिन्न स्वरूप में। अच्छे से समझ में आ गया। जल्दी से इसको उतारो, फिर एक और क्वेश्चन हम इसका करेंगे। जिनका अभी पहला दिन है वो घबराना मत इस चीज़ से। आज मैं एक नया और कॉन्सेप्ट शुरू करूंगा, उससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा।
ठीक है, मन से करने की कोशिश करो। उतार लिया आप लोगों ने? चलिए मैं इसको अब मिटा रहा हूं और हम एक नेक्स्ट इसी प्रकार का एक क्वेश्चन करेंगे जिससे हमारा कॉन्फिडेंस और थोड़ा सा बढ़ जाए, फिर दूसरा एक और करेंगे और कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। तो अगला क्वेश्चन क्या है, 3.005 और इसके पूरे के ऊपर क्या है, बार। इसको हमको दो भागों में बांटना है, बोलिए हाँ। एक भिन्न स्वरूप में, एक मिश्रित स्वरूप में। पहले भिन्न स्वरूप में बांटते हैं। तो भिन्न स्वरूप में बांटने के लिए दशमलव को क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो 3005, बोलो हाँ। और इसमें से मैं क्या घटा दूंगा, 3। ओके, समझ में आ गया? क्योंकि संख्या पूरी संख्या में से वही घटाई जाती है जिसके सर पे टोपी नहीं है। फिर इस 3 को गायब कर देना, क्योंकि बटे में सिर्फ दशमलव वालों का खेल रहता है। आ रहा है समझ में? तो इसीलिए आपको कितनी बार 9 लिखना है, 3 बार, क्योंकि बार के नीचे कितने अंक हैं, 3 अंक हैं। बहुत शानदार, समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं और इसके बाद में हम ये वाली व्यवस्था को देख, घटा दीजिए वैसे तो। 3002 बटा में क्या हो गया, 9। आ रहा है लॉजिक समझ में? इसके बाद में हम इस व्यवस्था पर जाते हैं। तो इस व्यवस्था पर जाने पर हम 3 को वैसा का वैसा लिख देंगे। अब ये भिन्न को देखेंगे हम, यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ ऊपर क्या आएगा, 5 और 9 9 9, इसका क्या हो गया, क्यों हो गया? क्योंकि इस बार घटाने की व्यवस्था नहीं थी। आपको 3 जब छुपा लेना था, तो छुपाने के बाद में जो व्यवस्था है उसमें सभी पे बार लग रहा है। जब किसी संख्या पे बार लगे और किसी पे ना लगे तो ही घटाया जाता है। क्योंकि यहाँ सब पे लग रहा है, इसीलिए आपने बटे में उतनी बार 9 लिख दिया जितनी बार बार लग रहा है। अरे बोलिए हाँ। यानी बार के नीचे अंक हैं। तो ये हो गया, बड़े सरलता से हो गया। कोई कंफ्यूजन इसमें अभी किसी को नहीं है तो फिर आप उतारो, और कंफ्यूजन है तो पूछते रहो बिना किसी डर के। सीखने के लिए जब आते हैं तो पूछने के लिए डरना नहीं है। हो गया, मिटा दूं? एक और आखिरी क्वेश्चन हम करेंगे और फिर ये हमारा कॉन्सेप्ट हम अगले स्तर पे लेके जाएंगे। और अगला स्तर क्या रहेगा, इसी प्रकार की संख्याओं को जोड़ना। आ रहा है समझ में? तो अब हम देखते हैं, एक और क्वेश्चन है 2.3052 और ये बार सिर्फ 52 पे लगा हुआ है। अब हमको इसको क्या करना है, 2 तरीके से सॉल्व करना है। सही बात है क्या? तो 2 तरीकों में पहला तरीका कौन सा है, भिन्न स्वरूप है। भिन्न स्वरूप के लिए पहले हम दशमलव को क्या कर देंगे, छुपा देंगे। तो हमको जो संख्या दिखेगी 23052, इसमें से हम माइनस क्या करेंगे, बोलो बेटा? 230 माइनस करेंगे, क्योंकि बार उसके ऊपर नहीं है। 230 को ही हम घटाएंगे और बटे में अब दशमलव वाली पहले की संख्या को हटा देंगे, यानी सिर्फ दशमलव तक छुपा करके रखें। अब जितने अंकों पे बार है वो 2 है, इसलिए 2 बार 9 लग गया। जितने अंकों पे बार नहीं है इसीलिए 2 0 लग गए। बहुत अच्छे से समझ गए हैं। अब इसको हम घटा देंगे तो ये तो आ जाएगा 2, 5 में से 2, 10 में से 2, 8 गया, 2 बच गया और 2 बच गया, और बटे में क्या हो गया, 9 9 डबल जी। यही हमारा क्या है, आंसर है। अब इसके बाद दूसरा स्वरूप देख लेते हैं। दूसरे स्वरूप के लिए 2 को हम बाजू में रखते हैं, बोलो हाँ। दशमलव के बाद की संख्याओं का हिसाब किताब वैसे ही होगा। 3052 में इससे माइनस क्या करेंगे, 30 को याद रखना है, आगे वाली संख्या को माइनस करना है। जितने बार के नीचे अंक उतने 9, जितने नहीं उतने 0। आ रहा है समझ में? अब इसको लिख देंगे 2, और 52 में से 30 गया तो 22, और बटा में 9
900, ये आ गया मिश्रित स्वरूप। मजा आया कि नहीं आया? अरे नंबर मिलेंगे ऐसे खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन के। है ना, यही हमको सीखना है शानदार तरीके से। डन। तो ये मैंने आपको ये स्वरूप समझा दिया है। अब इस बारे में हम आगे जब बढ़ेंगे तब इस बात को ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन अब पूरी तरीके से आपसे बन जाने चाहिए। अगले प्रश्नों को हम देखेंगे। 0.53 को हम जोड़ देंगे 0.32 से, और ये बार है, इक्वल्स टू क्या हो गया? क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार का प्रश्न हमें आएगा। आ रहा है समझ में? जितने भी पिछले पेपर हुए हैं, आ रहा है समझ में? उन पेपरों को हम यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक प्रकार के पेपर एनालिसिस करते हैं। एसएससी में एसएससी जीडी होता है, एसएससी एमटीएस होता है, एसएससी सीपीओ होता है, एसएससी में मल्टीटास्किंग होता है, सीजीएल होता है, सीएचएसएल होता है। आ रहा है समझ में? बैंकिंग में जाएंगे तो अलग से आईबीपीएस में अलग अलग सेक्टर होते हैं, ग्रामीण बैंक के अलग सेक्टर होते हैं। रेलवे के सेक्टर की बात करें, एनटीपीसी और ग्रुप डी सेक्टर होता है। आ रहा है समझ में? और व्यापम में यदा कदा अनेक अनेक एग्जाम हैं। इतने सारे एग्जामों का पैटर्न का हम एनालिसिस करते रहते हैं गणित का, तब जा कर के हम ये क्वेश्चन आपको दे पा रहे हैं। यानी कि ये रिसेंट एग्जाम्स में ही आए हुए क्वेश्चन। आ रहा है समझ में? तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सीधे मलाई खा रहे हैं। अब मलाई की और मलाई निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते। तर्क समझ में आ गया कि नहीं? इसीलिए आपको इसको ही सिर्फ प्रैक्टिस करना है, और जो हमने आगे आपको 50 दिनों में देना है एग्जाम ओरिएंटेड, समझ में आ रहा है कि नहीं? वही आपको फोकस करके चलना है। इससे बाहर पेपर नहीं जाएगा, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। तर्क समझ में आ गया? हर बार जब कोई एग्जाम आती है तो हम अपने आप को अपग्रेड करते चलते हैं, हर बार, हर एक एग्जाम के साथ में। ठीक है? तो चाहे हम एक छोटे से शहर में बैठे हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है कि हमारा शहर छोटा है तो हमारी मेहनत में भी कमी हो जाएगी या पढ़ाने वालों में भी कमी हो जाएगी, है ना? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मैंने कुछ दिनों में आपको बता दिया। समझ में आया कि नहीं आपको? जो आपको मिल रहा है वो एकदम सरल भाषा में मैं आपको दे रहा हूँ, आपकी लोकल भाषा में आपको दे रहा हूँ, जो आपको समझ में आए। ठीक है ना? और मैं गणित एकदम टीचर बन के नहीं पढ़ाता हूँ, मैं गणित एकदम स्टूडेंट बन के पढ़ाता हूँ, ताकि जो आप बाजू वाले से पूछ रहे हो वैसा ही मैं आपको समझा सकूँ। आप पूछते हो ना, अरे यार ये समझ नहीं आया, तो वो बाजू वाला बताता है, वही ऐसे ही तो बताता है ना कि ये 0 लगाया नहीं तूने और दशमलव लगाया नहीं। आ रहा है समझ में? तो गणित को सीखना है तो संयम से सीखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। ये वाला प्रश्न कैसे करें? सर एक काम करो, ऐसा 3 में 2 जोड़ दो तो 5 आ जाएगा, और 3 में 5 जोड़ दो तो 8 आ जाएगा, और दशमलव लगा देना और ऐसे कर देना तो आंसर आ जाएगा। तो देखो, आंसर कभी कभी तुक्के से भी सही बैठ जाते हैं। आ रहा है कि नहीं समझ में? ये सही तरीका नहीं है लेकिन आंसर सही है। आ रहा है ना समझ में? ये सही तरीका नहीं है लेकिन आंसर सही है। कैसे? अब ध्यान देना, ये सतत संख्याएं हैं। आ रहा है कि नहीं? ये आगे तक जाएंगी, ऐसे नहीं जोड़ सकेंगे इसको। अभी तो मैंने एकदम उदाहरण सबसे सरल दिया है, इसके बाद आगे और जो उदाहरण दूंगा उसमें ऐसा बिल्कुल गलत आप कर दोगे, ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यान देना कैसे, ध्यान इस चीज को दो। इसको हमको करना कैसे है? इसको हमको ऐसे करना है, 0.53 के बाद में 53 फिर रिपीट होगा क्या? फिर रिपीट होगा क्या? फिर रिपीट होगा क्या? फिर रिपीट होगा क्या? और कहाँ तक जाएगा? ये अनंत तक जाएगा, क्योंकि ये अशांत भिन्न है। इसी प्रकार से नीचे जो ऊपर लिखा हुआ है 3 2, वो भी रिपीट होगा क्या? तो वो भी रिपीट होगा, तो वो भी रिपीट होगा, तो वो यहाँ तक ऐसे आप उसको बढ़ा दो और आगे तक ये जाएंगे। अब आप क्या करिएगा? आप इन सबको जोड़िएगा। बोले सर कहाँ तक लेके जाएं? मैं बताऊंगा, वो भी बताऊंगा कि कितना आपको लिखना चाहिए ताकि आपका आंसर सही बैठ जाए।
अब हम इनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। पीछे से जोड़ते हैं, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 5 8 5 8 5 8, और यहाँ तक रुक गए तो ये लगा दिया दशमलव। अब यहाँ पर हमने लगाया 0.85 और देख रहे हैं कि 8 5 8 5 क्या हो रहा है, रिपीट, तो हमने इसके ऊपर क्या लगा दिया, बार। तो बोले सर पहले भी तो यही हुआ था। बात वो नहीं है, पहले भी ये हुआ था, ये तो अंक सरल लिए हैं इसलिए ऐसा हो गया है। आ रहा है समझ में? इसके बाद वाले प्रश्न में मैं आपको बताऊंगा कि करना क्या है। इस बार वाले प्रश्न में तो मुझे सिर्फ ये बताना था कि हम जोड़ेंगे कैसे। क्लियर, समझ में आ गया बेटा? इसको एज इट इज उतारो, फिर मैं आपको बताऊंगा ये कितनी बार लिखना है आपको। डन। अगला प्रश्न करते हैं जिससे हमको इस बात की रियलिटी का पता चलेगा जो मैं आपको अभी समझा रहा था। क्या समझा रहा था वो समझिएगा। यहां पर जैसे कि मैंने आपसे ये कहा कि 0.76 के ऊपर बार लगा हुआ है, और अगली बात है 0.57 के ऊपर बार लगा हुआ है, और आपको इसका आंसर निकालना है। अब वही गलती जो मैं पहले करके बताया था जिससे सही आ गया था वही अपन अभी करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? तो इसका जो ऑप्शन रहेगा पहले मैं वो लिख के बता देता हूं आपको कि इसके ऑप्शन किस तरीके से लिखे रहेंगे। 1.33 बार, 1.34 बार, 1.35 बार और 1.36 बार। अब एक व्यक्ति क्या करता है, सर एक काम करो इनको तो जोड़ दो तुम, 7 और 6 13 की 3 हासिल का 1, 5 और 7 12 और 1 13 की 3 हासिल का 1। सर दशमलव लगाओ और 0 0 में जोड़ दो और बार लगा दो। सर मेरा आंसर आ गया। मतलब देखते हैं अभी तो, अभी कहाँ आया है, अभी तो ऐसा लग रहा है कि आया है, दिख तो रहा है ना कि वही का वही है। चलो देखते हैं अब अपन देखते हैं कि यहाँ पर हमको करना क्या था। हमको ये करना था 0.76 76 1 2 3 4 76 और 76, ठीक है। 0.57 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 और 5। ऐसे आगे बढ़ेगा लेकिन हमने इतना ही लिखा, मैं बता रहा हूँ अभी क्योंकि हमने इतना ही लिखा। आ रहा है समझ में? अब हमको क्या करना है, पीछे से जोड़ते चले जाना है। चलो जोड़ते हैं। तो 7 और 6 और 7 13 की 3 हासिल का 1, 7 और 5 12, 12 और 1 13, 13 की 3 हासिल का 1। फिर यहाँ पर जाओगे तो 7 और 4 7 और 6 13, 13 और 1 14। आ रहा है समझ में? 14 और हासिल का 1, 7 और 5 12, 12 और 1 13 की 3 हासिल का 1, 13 और 1 14 हासिल का 1, 5 और 7 12 13 हासिल का 1, 4 3 4 3 4 3। ध्यान देना बचा 1 है 5 और 7 12 के बाद। मैंने तेजी से क्यों लिख लिया, क्योंकि वो रिपीट होगा। 1 बचा, 1 को यहाँ लिख देना और दशमलव लगा देना, और 1.34 रिपीट 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 रिपीट। धोखा हो गया, जिंदगी बर्बाद हो गई एक अंक के चक्कर में। आ रहा है समझ में? ये वाली बात है। इसीलिए हमको तर्क समझना पड़ेगा कि रिपीटेशन कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। तो बोले सर आप कितनी बार लिखोगे, मैं उसका भी तर्क आपको बता देता हूँ। ये देखो अंक की, इसके अंक नीचे कितने अंक हैं 2, और इसके नीचे कितने अंक 2, तो कितने हो गए 4। 4 से 2 एक्स्ट्रा लिख देना, 1 2 3 4 5 6। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यानी कि यदि किसी बार के नीचे जितने अंक हैं उससे 2 ज़्यादा जोड़े लिख देना, तो आपका आंसर का रिपीटेशन, क्योंकि देखो यहाँ पर 3 3 आया,
आप बोलो सर एक काम करो ना, 2 ही बार लिख दो ना, लेकिन उससे आंसर एक्यूरेट नहीं आएगा, आपको रिपीटेशन नहीं पता चलेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से ये आंसर सही था, और जबकि हमने गलत ये वाला लगा दिया, और ऐसा ही मैक्सिमम टाइम होता है। इसीलिए गणित में कभी भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना जब तक अपने को सिखाया ना गया हो। अपने मन से तर्क मत बनाना, वरना गलत हो जाएगा, और इसीलिए बहुत सारे लोगों के गलत आंसर जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ये उतारो बेटा। लिखते वक्त इस बात का ध्यान रखना कि सभी अंक एक दूसरे के नीचे आए। जोड़ने में गलती हुई तो फिर और दिक्कत हो जाएगी। और एग्ज़ाम में आप लोग यही करते हो, इतनी जल्दी लिखते हो, इतनी जल्दी लिखते हो कि सब खराब कर देते हो, फिर काट के फिर लिखते हो। ऐसी गड़बड़ ना करें। डन हो गया? आगे बढ़े बेटा। इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। अब हम कुछ और सीखेंगे। एक उदाहरण और दे देता हूं मैं आपको। यदि 3 संख्याएं आ गई तो क्या करेंगे, ठीक है ना। तो एक और देख लेते हैं। 0.725 है, ये बार है, प्लस में हम इसको करना चाहेंगे 0.328 बार। आ रहा है लॉजिक समझ में? अब इसको हम लिखेंगे तो ये 3 और 3 कितने हो गए? 6। समझ रहे हैं ना? तो हम 8 तक लिख लेंगे इसको। तो ये हो गया 0.725 725 है ना, 725 आ रहा है लॉजिक समझ में? 1 2 3 4 बार हो गया है ना। ये 5 बार हो गया, और ये कितनी बार हो गया? 6 बार। चलो ठीक है, अभी हम इसको 6 बार में ही ट्राई करेंगे, ठीक है। और कितना हो गया? 328 आ रहा है समझ में? 328 328 328 328 और 328 है ना। यहाँ तक आंसर आ जाना चाहिए, बड़ी संख्या है इसी वजह से, ध्यान देना। अब जोड़ते चले जाएंगे। तो 5 और 8 13 की 3 हासिल का 1। तो पहले वाले पे तो भरोसा करना ही मत, क्योंकि यहाँ तो अंक बदलते हैं। आ रहा है समझ में? 5 और 8 13 की 3 हासिल का 1। 2 और 2 4, 4 और 1 5। आ रहा है समझ में? फिर 7 और 3 10 की हासिल का 1। आ रहा है समझ में? अब यहाँ से शुरुआत होती है। 8 और 5 13 और 1 की 4 हासिल का 1। 2 और 2 4 और 1 5। 8 और 3 7 और 3 10 0 हासिल का 1। फिर ये हो जाएगा 4 14 ही हो जाएगा। फिर 14 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 5। ये कितना हो जाएगा? 0। फिर ये 4 हो जाएगा। क्या हो रहा है समझ में आ रहा है? फिर ये 4 हो जाएगा तो ये 5 हो जाएगा। 5 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। बोलो हाँ। फिर ये कितना हो जाएगा? 4। फिर यहाँ पर 5, फिर यहाँ पर 0, फिर यहाँ पर 4। आ रहा है लॉजिक समझ में? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? फिर यहाँ पर 5, और फिर यहाँ पर, और फिर यहाँ पर यस, याद रखना वो 1 को, क्योंकि वो 1 7 और 3 10 से बन रहा है। क्लियर समझ में आ गया? अब हम लिखेंगे 1.054 054 054 054 054। आ गया समझ में? तो छोटी संख्या होगी, ध्यान देना मेरी बात को। छोटी संख्या होगी तो आप 2 अंक ज़्यादा लिख देना, क्योंकि वहाँ रिपीटेशन में गलती हो सकती है। बड़े में आ जाएगा। क्लियर समझ में आ गया? तो ये 3 अंक आ रहे हैं, तो इसका ये सही आंसर आ जाएगा 1.054 के ऊपर बार। ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा है, इतना जोड़ना पड़ेगा, लेकिन मैंने आपको क्या बताया? आखिरी में अपन ने तर्क पकड़ लेना है कि कहाँ क्या नंबर आ रहा है, तो आप वहीं पकड़ लोगे कि क्या रिपीट हो रहा है। जैसे अपन ने कर दिया था 504 504 504, तो इतना टफ नहीं जाएगा।
सिखा रहे हैं इसलिए इतना लंबा अपन चीज़ों को लेके चल रहे हैं। हो गया, मिटा दूं इसको। अब हम एक और स्वरूप इसका पढ़ते हैं और उस स्वरूप को कहते हैं अपूर्ण अंश। क्या कहते हैं? अपूर्ण अंश। अपूर्ण अंश या अपूर्ण अंश, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेंटीसा। क्या कहते हैं? मेंटीसा। आ रहा है समझ में? ये नहीं समझ में आता था इसीलिए वो समझा दिया। आ रहा है समझ में? इसको शब्दों को पकड़ो, अपूर्ण अंश। बोलिए सर इसका मतलब क्या है अपूर्ण अंश का? ध्यान दीजिए, मेरी बात को समझिए। यदि मैंने आपसे कहा कि -3.25 इसका मतलब क्या होगा, तो आप कहोगे कि सर इसका मतलब ये होगा कि ये जो ये 3 है और ये 0.25 है। आ रहा है समझ में? और ये भी माइनस है और ये भी माइनस। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? ऐसे समझो, ये -3 है और ये 0.25 भी काय में है? माइनस। तभी तो इन दोनों को हम व्यवस्था के साथ में ऐसे लिखेंगे। क्या समझ में आ रही बात को? बोले हाँ सर ये तो बेसिक गणित होता है। आ रहा है समझ में? और यदि मैंने लिखा 4.75 तो आप कहोगे सर ये प्लस में 4 है और ये प्लस में 0.75 है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4.75 आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो -3.25 आएगा। सही बात है कि नहीं? लेकिन गणित में कलाबाजी होती है। गणित में कलाबाजी क्या होती है कि कोई गणित में ऐसा फ्री बैठा हुआ था तो बोले ये तो होता है वो तो होता है, ऐसा कुछ हो सकता है कि आधा इसका ले लूं और आधा इसका ले लूं। भाई उसने एक्सपेरिमेंट किया कि भाई मैं ये वाला हिस्सा इसका ले लेता हूं और ये वाला हिस्सा इसका ले लेता हूं, तो उस हिसाब से यदि वो बोले कि मुझे इनको एक ही साथ में रिप्रेजेंट करना है, क्या कहेगा वो? मुझे इन दोनों नंबरों को एक ही साथ रिप्रेजेंट करना है, एक ही साथ, ताकि मैं इन दोनों को देख सकूं कि ये है और ये है। तो मैं रिप्रेजेंट करने के लिए ध्यान देना क्या लिखूंगा? 3.75 तो लिखूंगा, लेकिन यदि यहां माइनस लगा दूंगा तो लोग समझेंगे कि ये -75 के साथ में भी है, लेकिन मैं ऐसा दिखाना तो नहीं चाहता, इसलिए इस माइनस को उठा करके इसके ऊपर रख दूंगा। ये हो गई कोडिंग अपूर्ण अंश की। अरे आया कि नहीं समझ में? तो क्वेश्चन कैसे आएंगे? ध्यान देना, क्वेश्चन आएंगे ये इसके ऊपर इस तरीके से बार रहेगा, पॉइंट में 75, फिर यहां पर माइनस, तर्क समझ रहे हो बेटा? या फिर प्लस रहेगा 5 और यहां बार रहेगा और पॉइंट में 35, और कहा जाएगा इनको जोड़ो। तो बोले सर वो बार इधर खसक गया है, थोड़ा सा उसको उधर कर दो। खसका नहीं है, वो एक्चुअल में अपूर्ण अंश के रूप में है। आ रहा है समझ में? तो ये कोडिंग समझ में आई बेटा? अब ध्यान देना, इसके ऊपर का ये जो माइनस था इसको हमने कहाँ रख दिया? ऊपर। ये ऊपर के तरफ का जो चिन्ह है ये क्या बता रहा है कि सिर्फ ये संख्या माइनस में है, ये वाली संख्या प्लस में। ये समझना था आपको। तर्क समझ में आ गया? एक और उदाहरण से बता देता हूं। यदि मैंने कहा कि 4 और इसके ऊपर यहाँ बार लगा हुआ है, मेंटीसा इसको कहते हैं, पॉइंट में 35 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये -4 है और ये प्लस 0.35। क्या मेरी बात समझ में आई है? ऐसे क्वेश्चन करना कोई टफ नहीं है, लेकिन बस जानकारी होनी चाहिए। क्लियर समझ में आ गया बेटा? ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि अब स्तर क्या हो रहा है, धीरे धीरे सभी एग्जामों का क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो सभी प्रकार की चीज़ें हमको सीखते हुए चलनी है। क्लियर समझ में आ गया? ये अभी हम जोड़ने वाले हैं। सबसे पहले जरा इसको इस व्यवस्था से उतार लो। इतनी शांति से मैंने इसलिए समझाया ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। क्या हुआ बेटा? MENTSTISSA। गणित पढ़ाने वालों की अंग्रेजी ऐसे ही होती है बेटा। सही तरीके से उतारना है। मैंने आपको ये स्वरूप सिखाया, ये उदाहरण, ये चीज़ का अलग है, ये चीज़ अलग है जो हम करेंगे, और ये चीज़ उदाहरण के तौर पे पहले लिखना।
समझ में आ गया बेटा अच्छे से? चलो मिटा दूं फिर, उतार रहे हो तो? डन। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ध्यान देना, कि इस संख्या से एक ही बार में पता चल जाएगा। मान के चलो कि मेरे को आप से 3 रुपए लेना है और 75 पैसे देना है, तो इसको एक ही बार में देख करके अपन बोल सकते हैं कि मेरे को आपसे कितना लेना है और आपको मुझसे कितना लेना है। क्या मेरी बात समझ में आई? 3 रुपए लेना है, 75 पैसे देना है। तर्क समझ में आ गया? तो ये देने लेने का हिसाब समझाने के लिए ये बात समझ में आती है। क्लियर हो गया बेटा? इसको मिटा दूं अब? यस। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, समझ लीजिएगा। इसको करते हैं, तो इसको कैसे करें? जोड़ने का तरीका अपने को करना पड़ेगा। तो देखो, इसको हम क्या लिखेंगे? 3.3 माइनस में जाएगा, बोलो हाँ, और 0.75 ये अलग से जाएगा क्योंकि ये प्लस में है। इसी प्रकार से इसको हम क्या लिखेंगे? माइनस, और ये प्लस में 0.35। क्या मेरी बात समझ में आई? अब हम इनको इस तरीके से जोड़ेंगे, जोड़ने का तरीका समझ लेना। 5 और 5 10 की 0 हासिल का 1, 7 और 3 10, 10 और 1 11, 11 की 1 हासिल का, इस हासिल के 1 को यहाँ पर ले जाना। समझ में आ गया? इस हासिल के 1 को कहाँ ले जाना? यहाँ पर ले जाना। और ये दोनों माइनस के चिन्ह हैं, तो 5 और 3 8, 8 में से 1 घटाएंगे तो 7, तो यहाँ पर आ जाएगा 7। और हमको मालूम है कि ये माइनस में है, तो मैंटीसा को लिखेंगे कैसे? ये आंसर है इसका। क्या मेरी बात समझ में आई? इसका आंसर ये रहा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बेटा किसी को? पक्का? क्या है? तो अरे कैसे ऐसे नहीं करना बेटा, डबल से बता दो। तो जब मैं नाच रहा था तब रोक देना था कि ये पसंद नहीं आ रहा सर, दूसरा वाला करो, भरतनाट्यम अच्छा लगेगा। तो बोलना चाहिए ना बीच में क्या नहीं समझ में आ रहा। और वो भी मैं चेहरा देख के मैं बता रहा हूँ, स्कैन कर रहा हूँ यहाँ पर कि किसके किसके नहीं समझ में आ रहा। बताओ क्या समझ नहीं आया? पूछो ना बेटा। बेटा इनको तो हमने जोड़ दिया, 5 और 5 10 की 0 हो गई, फिर हासिल का 1 बचा, तो 7 और 3 10, 10 और 1 11, 11 का 1 पीछे वाला यहाँ रख दिया, तो 1 बचा ना। तो 1 बचा तो कहाँ रखूंगा? इधर ले जाऊंगा, क्योंकि ये ध्यान दो, ये दशमलव वाली संख्या के यदि यहाँ भी लिखता तो बात तो इधर ही आती ना कि वो दशमलव के इधर ही लिखना है, इस तरफ। तो वो इस तरफ वाली के साथ ही तो लिखा है ना बेटा, इसलिए मैंने यहाँ इसको छोड़ दिया। समझ में आया? हाँ, तो ऐसे खुद से पूछ लिया करो, बहुत आग्रह करवाते हो यार तुम लोग। चलो सीख गए क्या? मिटा दूं? चलिए, तो ये मैंने आपको लॉजिक समझा दिया, अच्छे से समझ में आ गया है सबको। अब हम अंक वाले सवाल करेंगे कि अंकों को उलटना। अंकों को क्या करना है? उलटना है, यानी कि उलट पुलट करके बनी संख्याओं के प्रश्नों को देखेंगे। तो इस प्रकार के प्रश्नों के लिए सबसे पहले मैं एक बेसिक चीज सिखाऊंगा, फिर उससे ऊपर वाली चीज सीखेंगे, और फिर सबसे ऊपर वाली चीज सीखेंगे। आ रहा है लॉजिक समझ में? चलो, तो सबसे पहले एक छोटा सा प्रश्न लिखो, उससे मैं समझाता हूं कि किसी, और इसको ऐसे मत समझना कि ये यही प्रश्न जो मैं ये सिर्फ बेसिक बताने के लिए करवा रहा हूं, जो मैं अभी लिखवाऊंगा एकदम सरल। इसको मत समझ लेना कि मैं क्या सिखा रहा हूं। मैं इसके बाद वाला जो बम्बार्डिंग वाला क्वेश्चन बताऊंगा, उसके लिए भी इसका बेस जरूरी है। तर्क समझ रहे हो? कि नहीं, ऐसा लिखो, किसी 2 अंकों की, प्रश्न लिखो, किसी 2 अंकों की संख्या, किसी 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, किसी 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 8 है। किसी 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग क्या है? 8 है, तथा उन अंकों का अंतर 2 है,
तथा उन अंकों का अंतर 2 है तो वह संख्या क्या है? वह संख्या क्या है? अब फिर मैं आपसे ये आगे वाली बात क्यों बोली, इसको ध्यान से समझना। कभी कभी हम लोग अपना दिमाग इतना ज़्यादा लगाना पसंद करते हैं कि क्वेश्चन करते करते अरे ये तो मैं कर लूँगा, इसलिए मैंने बोला, ये तो तुम कर ही लोगे, पहले ही मैंने बोल दिया। हम इस क्वेश्चन को बेस बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। मैंने कहा कि कोई 2 अंकों की संख्या है, बोलो हाँ। मैंने माना कि वो संख्या ए बी है, हम एकदम बेस बना रहे हैं। तो वो ए और बी को हम जोड़ देंगे, क्योंकि उसने बोला है उस संख्या के अंकों को जोड़ने पर कितना बन रहा है? 8। फिर उसने कहा उस संख्या के अंकों को घटाने पर क्या बन रहा है? 2 बन रहा है। अब उसने हमसे पूछा कि वह संख्या क्या है, बताइए। तो वो संख्या का एक अंक 5 है और एक अंक बी है, एक अंक ए है और एक अंक बी है। तो ए और बी का पता कैसे करें? यहाँ से। तो ये बहुत सरल विधि है, बचपन में हमने सीखी थी, विलोपन कहते हैं इसको हिंदी में, एलिमिनेशन मेथड है ना। लेकिन इसकी जरूरत हमको आगे पड़ेगी। मैं फिर बोल रहा हूँ, बेस बना रहे हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को मैं जोड़ रहा हूँ, किन दोनों को? 8 और 2 को। तो कितना बनेगा? 10। और 10 को मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो कितना बना? 5। तो ये किसका मान आ गया? ए का। इसी प्रकार से हम बी का मान पता करेंगे। 8 में से 2 घटाओ, 6 बटा में 2, आंसर आया 3। मतलब ए की जगह 5 रखो और बी की जगह पर 3, तो मूल संख्या क्या हो गई? 53। ये तो संख्या पता कर ली। मेरे को ये नहीं बताना था आपको कि संख्या क्या है, मेरे को ये बताना था कि हम यहाँ क्या करेंगे, क्योंकि इसके बाद वाला क्वेश्चन जब मैं लिखवाऊंगा तो तुम घबरा ना जाओ, है ना, समझ रहे हो ना। इसलिए पहले ही हिम्मत देते चल रहा हूँ, डरना मत, अभी जो दिखेगा उससे। 53 देखो, 53 दोनों अंकों को जोड़ो तो 8 बनता है, दोनों अंकों को घटाओ तो 2 बनता है। बस हो गया क्वेश्चन खत्म इतनी देर में। क्लियर, समझ में आ गया? इस बेसिक मेथड को उतारो, फिर मैं आगे तुमको कुछ करवाने वाला हूँ। जल्दी उतारो ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख सकें। डन। अगला प्रश्न लिखो। किसी 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, किसी 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, किसी 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 13 है, 13 है। इतना लिख लिया? आगे लिखिए, अंकों को उलटकर बनी संख्या, अंकों को उलटकर बनी संख्या, अंकों को उलटकर बनी संख्या, मूल संख्या, अंकों को उलटकर बनी संख्या, मूल संख्या से 27 अधिक है। समझ में आ गया? क्या है? अधिक है। आ रहा है समझ में? तो मूल संख्या के अंकों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मूल संख्या के अंकों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मूल संख्या के अंकों का क्या करिए? अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? अब देखने वाली बात क्या है कि ये प्रश्न शांति से पढ़ लो पहले। हो गया? पढ़ लिया? समझ में तो नहीं आया? अरे सही तो सवाल कर रहा हूँ, क्या गलत सवाल कर रहा हूँ? यदि पूरा समझ में आ जाएगा, समझना,
तो बस बहुत बढ़िया काम। लेकिन मूल बात क्या है, हमें इसे कम से कम समय में आंसर के रूप में बदलना है। आ रहा है समझ में? तो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान दो। उसने मुझे कहा 2 अंकों का योग कितना है, ये मैंने क्या कर दिया, 13 रख दिया। फिर उसने मुझसे कहा अंकों को पलट करके जो संख्या बनी है वो मूल संख्या से 27 क्या है, अधिक है। तो मैंने करा 9a माइनस बी बराबर में क्या हो गया, 27। 9 तिया 27। तो यहाँ पर मेरे पास में दो इक्वेशन आ गई। a प्लस बी कितना है 13 और a माइनस बी कितना है 3। दोनों को जोड़ो तो कितना आएगा 16। 16 को 2 से डिवाइड करो तो क्या आया 8, और 13 को 3 से घटाओ तो 10, और 10 से डिवाइड करो तो 5। तो ये आ गई मूल संख्या 85। इसके अंकों का अनुपात आ गया 8:5। ये आ गया आंसर। समझ में तो नहीं आया? समझ में तो नहीं आया? हाँ, इसका मतलब सब सामान्य स्टूडेंट बैठे हैं, कोई आइंस्टीन नहीं बैठा है भाई साहब, है ना? नहीं तो मेरे को न्यूटन बनना पड़ेगा फिर। बोले सर हाँ ये बहुत अच्छा लगा लेकिन कहीं समझ में नहीं आया है। लेकिन करेंगे ऐसा ही ना तो बहुत अच्छा लगेगा। यही अभी आपसे हम करवाएंगे। जितना समय चाहिए था इस प्रश्न के लिए उतना ही हमने दिया है उसको। बस बात इतनी सी है कि गणित यहाँ नहीं चल रहा था, गणित यहाँ चलेगा, लेकिन उसके लिए पूरा रास्ता तो पता होना चाहिए। चलो अब करें ये वाला प्रश्न, अपन फिर से करते हैं, और मैं आपको इस प्रश्न में कुछ चीज़ें सिखाऊंगा। उसके लिए बेसिक पे जाना पड़ेगा। मैं बोल दूं ऐसा कर देना वैसा कर देना तो उससे क्या होगा, कर तो दोगे लेकिन इतनी सारी चीज़ें गणित में याद रखना संभव नहीं है। बेसिक्स यदि हैं तो एक प्रश्न का बेसिक समझ लो, 10 प्रश्न हो जाएंगे। चलो तो मैंने माना कि कोई संख्या है, फिर से मैं वही उदाहरण दे रहा हूँ 53 जो पिछला दिया था। हमने एक 53 एक संख्या ली 2 अंकों की। हमने माना इसका पहला अंक a है और इसका दूसरा अंक क्या है b है। अब ध्यान देना, इस 53 को मैं पलटा के लिखूं तो कैसा लिखूंगा ba। अरे आया कि नहीं समझ, यानी कि 3 5। अब यदि मैं इस संख्या को देखूं तो ये कैसी लिखी हुई है, ऐसी लिखी हुई है सर 10 गुणा 5, बोलो हाँ, प्लस में 3 कि नहीं लिखी है? बोले सर और माइक्रोस्कोपिक पढ़ाओ, 50 धन 3। आ रहा है समझ में? तो 50 क्या होता है 10 गुणा 5 धन 3। आ रहा है समझ में? देखो गणित क्यों खराब होता है लोगों का, क्योंकि गणित को वो याद रखने की कोशिश करते हैं। समझ रहे हो ना? इसीलिए। और यदि मैं जादू मंत्र के तरीके से पढ़ाऊंगा तो आपको इतना याद रखना, एक तो जीके अलग याद रखना है, आर्टिकल न फिर कहाँ किडनी है न कहाँ फेफड़े हैं। अरे आया कि नहीं समझ में? और उसके बाद गणित भी याद रखो तो जीवन फिर दुहर हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि हमको बेसिक समझ लेना है। फिर मैं आपको कह रहा हूँ 10 क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। बेसिक पे काम करो। ये संख्या लिख दी, बोलो हाँ। इस संख्या को अब मैं सीधे लिखूंगा 10 गुणा 3 धन 5, बोलो हाँ। यानी किसी भी 2 अंकों की संख्या को अगली बार से इस स्वरूप में देखना, इस स्वरूप में देखना, बोलो हाँ। अब यहाँ पर मैं इसको देखता हूँ इस स्वरूप में। देखो 10a धन b, गलत तो नहीं लिखा? हाँ सर आपने a का मान 5 बोला था और b का मान 3, तो यहाँ पर a की जगह ये b की जगह, बोलो हाँ। तो ये वो हो गया जो सर्वसम्मत माना जाएगा कि भैया सभी अंकों पे ये लागू होगा। और इसको यदि मैं लिखूँ तो 10b धन a, यानी a की जगह b आ गया और b की जगह a। अब यहाँ पर 2 केस बनेंगे, ध्यान देना। एक केस बनेगा प्लस और एक बनेगा, यानी कि ये रही मूल संख्या और ये उसको पलटा के बनी संख्या, बोलो हाँ। अब इनको या तो वो जोड़ने के लिए बोलेगा या तो इन दोनों को वो घटाने के लिए बोलेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इस प्रकार से यदि जोड़ने के लिए बोलता है तो हमको एक काम करना है, रेडीमेड काम। जैसे अपन कहीं सफर पे जाते हैं तो बैग में सब्जी वब्जी रख के ले जाते हैं कि मैगी रख के ले जाते हैं। मैगी भूख लगी ऐसे खोलो घोलो खा लो वाली बात रहती है कि नहीं? वैसा ही हमको पूरा ये काम क्या करना है, एक चीज में बदल देना है, ताकि अगली बार जब हम ये क्वेश्चन करें सीधे डायरेक्ट उठा करके करेंगे। जैसे मैंने अभी किया था, 9 कुछ लिख करके काट दिया था, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यान देना, इन दोनों को जोड़ देंगे। 10a प्लस में क्या हो गया b, इसको प्लस करेंगे किससे, 10b प्लस a, बोलो हाँ। 10 और 1 11a, 10 और 1 11, और ये हो गया 11a प्लस, ये क्या समझ में आया आपको? यानी कि जब भी कोई संख्या होगी और उसके अंकों को पलट के बनी संख्या होगी और जब हम उन दोनों को जोड़ेंगे तो वो किसके बराबर होगी, 11a प्लस b। ये याद रखना, इसलिए मैंने बोला था वो खोलो बोलो। आया कि नहीं समझ? अब यहाँ पर इसको क्या करेंगे, माइनस। कोई भी 2 अंक की संख्या हो प्रकृति में, समझ गए?
कोई भी, अब ये मत बोलना कौन कौन सी, हाँ नहीं तो बोले कौन सी, फिर से बताओ। देखो फिर ये ध्यान देना, ये लिख लिया मैंने और ये अंकों को पलटा दिया, और पलटाने पर जब घटाऊंगा तो इसके सारे चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो -10a -b, बोलो हाँ, है ना, सॉरी प्रिंट मिस्टेक हो गया, ध्यान दो, b माइनस में a, तो 10a में से a गया तो कितना 9a, और इधर में से इधर गया तो -9b, बोलो हाँ। 9 कॉमन लिया तो a माइनस, क्या मेरी बात आप समझ में आई है आपको कि सर मैंने 9a माइनस b क्यों लिखा था? देखो मन में विश्वास आया, यहाँ से आया, और पहले मैंने लिखा था तो कोई विश्वास नहीं आया कि नहीं? मैं बोलता समझ में आ गया तो 2-4 ऐसे देखते बोलते चलो अपने बाजू वाले तो बोल ही रहे हैं, अपन क्यों अपमान महसूस करवाएं अपने लिए। आया कि नहीं समझ में? ऐसा नहीं करना। तर्क समझ गए दोनों का? अब ध्यान दो बेटा, वही प्रश्न जो मैंने अभी आपको करवाया फिर से करवा रहा हूं, और अब विश्वास से करेंगे। उसने हमसे कहा पहली लाइन में कि 2 अंकों का योग, यानी कि हमेशा वो या तो हमें a प्लस बी वाली इक्वेशन देगा या a माइनस, ये तो देगा ही देगा। तर्क समझ में आ गया? इसमें उसने कहा 2 अंकों का योग, यानी उसने मुझसे कहा a प्लस बी, कितना दिया है a, ये दिया। फिर वो या तो ये वाली इक्वेशन देगा या तो ये वाली इक्वेशन, यानी अंकों को पलट के या तो जोड़ने को कहेगा या तो घटाने को। तो बोले सर यहाँ तो हमारे प्रश्न में कहीं लिखा ही नहीं है कि जोड़ना है कि घटाना है, तो हम कैसे पहचानेंगे? ध्यान देना, ये भी सिखाऊंगा कि अधिक कम, है ना, वृद्धि, है ना, अतिरिक्त, आ रहा है समझ में? ज़्यादा, कमी, आ रहा है समझ में? अधिक यानी इंक्रीज, कम यानी डिक्रीज बाय, वृद्धि यानी फिर इंक्रीज बाय, है ना, लेस देन, मोर देन इंग्लिश में, अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा, आ रहा है समझ में? ये सारे शब्द जब भी गणित की भाषा में आते हैं तो याद रख लेना, चिरकाल तक, अनंत काल तक इनका मतलब एक ही रहेगा, अंतर। क्या मेरी बात समझ में आई है? इनका अंतर नहीं बदलेगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? जब भी ये शब्द गणित में आएंगे तो आपको क्या लिखना है? अंतर, यानी उसने हमें अंतर दिया है। और इस प्रश्न में कहीं पर अधिक या कम आया है क्या? सर आया है, पहचान जाओगे, ये गणित की भाषा है। और इसीलिए मैक्सिमम स्टूडेंट को गणित में समस्या क्यों आती है? उनको गणित की भाषा ही नहीं आती है, उनको शब्दों के अंदर लिखी हुई संख्याओं को समझना ही नहीं आता है कि करना क्या है। ध्यान से समझ गए बेटा? तो यहाँ पर शब्द क्या आया है? अधिक, इसीलिए हमने बोलना कि ये अंतर वाली इक्वेशन लगेगी। तो हम कहेंगे 9a माइनस बी बराबर में, उसने हमको बोला था अधिक है 27। और अब तो क्वेश्चन सरल हो गया, बोलो हाँ। ये 16/2 करा था और फिर ये 10/2। इसके पहले का बेसिक में पढ़ा चुका हूँ आपको कि जब a प्लस बी और a माइनस बी आए तो क्या करना है। आप कर लोगे? तो ये 8 आ गया और ये क्या आ गया? 5। और उसने पूछा था अनुपात, तो ये 8:5। सीख गए? कोई कंफ्यूजन? कुछ कंफ्यूजन नहीं है, बेसिक से उठाएंगे। देखो आप में से बैठे हुए यहाँ पर जितने भी लोग हैं सबका स्तर अलग अलग होता है, आ रहा है समझ में? और मुझे नहीं मालूम किसका क्या स्तर है, इस वजह से मुझे सबको क्या करना पड़ेगा? पहले एक स्तर पे लाना पड़ेगा और उसके बाद में फिर हम खूब दौड़ेंगे। तर्क समझ में आ गया? बिल्कुल गणित को जादू मत समझना कभी भी। गणित बेसिक्स पे काम करता है, लॉज पे काम करता है, नियमों पे काम करता है। यदि आप गणित को जादू समझेंगे तो फंस जाएंगे।
है ना। तो क्वेश्चन को एकदम छोटा सा कर दिया है हमने, हम जान गए हैं कि कब क्या करना है, और यही गणित कहलाता है। हो गया बेटा? आगे बढ़े। तो एक और प्रश्न लिखो जरा जल्दी से। 2 अंकों की संख्या के अंकों का अंतर, 2 अंकों की संख्या के अंकों का अंतर, 2 अंकों की संख्या के अंकों का अंतर 6 है। ठीक है। तथा अंकों को पलटकर बनी संख्या, तथा अंकों को पलटकर बनी संख्या तथा मूल संख्या का योग, तथा मूल संख्या का योग, ठीक है, मूल संख्या का योग 110 है। 110 है। मैं अभी ये सरल प्रश्न ही दे रहा हूं ताकि हमसे हो सके। 110 है तो आगे लिखो, तो संख्या के अंकों, आगे पर लिखना, तो संख्या के अंकों के वर्ग का योग क्या होगा? संख्या के अंकों के वर्ग का योग क्या होगा? What is the sum of square of digits of number? आया समझ में? नहीं ना? नहीं ना? ठीक है। अब इस बार उसने पहली लाइन में क्या बोला? 2 अंकों की संख्या के अंकों का अंतर कितना है देखा? 6 दिया। बोलो हाँ बेटा। और इसके बाद में उसने बोला कि दोनों संख्याओं यानी संख्या को पलटेंगे और पलट के यदि जोड़ेंगे तो इक्वेशन आपको क्या याद रखनी है? 11 वाली। आ रहा है समझ में? तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? उसने क्या दिया? 11a प्लस b बराबर में 110। बोलो हाँ। अब यहाँ पर 11 से ये कितनी बार कट गया? यही तो बात समझने वाली है। तो यहाँ पर हो गया a माइनस बी 6 और a प्लस बी कितना हो गया? 10। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब a पता करोगे सबसे पहले, तो सबसे पहले a पता करेंगे तो 16/2 कितना हो गया? 8, और 10 और 16 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 4। 4 में से यानी कि 4/2 तो कितना हो गया? 2। तर्क समझ में आ गया? अब ध्यान देना कि यहाँ पर उसने कहा हमको 82, यदि संख्या आई है हमारी तो 82 संख्या है, तो उसने बोला उस संख्या के अंकों का पहले तो क्या करो? वर्ग करो, और फिर बाद में जोड़ करके योग बताओ। तो 8 का वर्ग कितना हो गया? 64, और 2 का वर्ग 4, और इसको जोड़ेंगे तो आया बेटा समझ में? देखो कितना भयानक क्वेश्चन अभी अपन ने कर लिया। कितना भयानक है? ओ बाप रे, बोले संख्या का निकालो अंक, फिर उसका वर्ग करो, फिर जोड़ो। इसको तो ऑप्शन से कर भी नहीं पाएंगे। ऑप्शन से कोई भी नहीं कर सकता इसको। आ रहा है कि नहीं समझ में? ये ऑप्शन से नहीं किया जा सकता, इसको बेसिक से ही किया जा सकता है। आप ऑप्शन को कहाँ तक ट्राई करते रहोगे? क्लियर समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बस आपको ध्यान देना है, विपरीत प्रश्न देगा वो। मेरी बात को फिर से ध्यान से सुन लो, विपरीत देगा। यहाँ पर ये माइनस देता है तो यहाँ पर दोनों अंकों को पलटा के जोड़ देता है, 99% क्वेश्चन। और यदि वो यहाँ पर दोनों अंकों का योग देगा तो वह दोनों को पलटा करके घटा देगा। मतलब एक बार इक्वेशन यदि प्लस की बनी तो इधर 9 आएगा, और उधर माइनस की बनी तो इधर 11 आएगा। इतना सा तो ध्यान रखना है। समझ गए? इतना सा तो क्वेश्चन कर दिया अपन ने। इसके बाद में भी आप इसमें से कुछ एलिमिनेट करना चाहो तो वो आपकी क्षमताएं हैं कि कितना आप ध्यान रख सकते हो। लेकिन गणित इतना भी नहीं, मतलब समय बचाना चाहिए कि अपन हर बार 2 कदम दौड़ें और फिर औंधे मुंह गिर जाएं। सही बात है कि नहीं? इतनी क्या गति रखना।
लोगों ने गणित की क्या है ना गलत अवधारणा पैदा कर दी है अभी कि जल्दी करो जल्दी करो। ऐसा नहीं होता है, इतना जल्दी नहीं करना चाहिए। आ रहा है समझ में? हमारा कंसंट्रेशन वीक है, एक तो हम प्लस की जगह माइनस देख लेते हैं दशमलव तो हमको दिखते ही नहीं, इतने जरा जरा से बारीक बारीक बहुत सारी चीज़ें हैं ना। और फिर क्या है कि मतलब लोग बोलते हैं जल्दी करो, ऐसे करो वैसे करो। कोई जल्दबाजी नहीं करना है अपने वो गणित में, ठीक है? जब सामने से मिलकर के नंबर मिल रहा है तो काहे को 2 सेकंड ज़्यादा लगा के आंसर ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा पता है गलती कहाँ करते हैं लोग? हाँ बेटा, हाँ जी, अरे उनको भी बोलते आता है, आप भूल गए क्या? उनको तो उनके जगह 5 बोल दिए, वो 2 पूछ रही है दीदी, 2 पूछ रही। अरे अब वो बाद में बोलेगी नहीं मैं तो 3 पूछ रही थी, तो फिर क्या कर लोगे? हाँ बोलो, आप बोलो। ये कहाँ से आया 2? देखो अभी मैंने इसके पहले a + b और a - b की इक्वेशन को सिखाया था, जिसमें मैंने आपको सरल भाषा में कहा था कि यदि आपको इसका मान पता करना है बड़ी वाली संख्या का, तो इन दोनों को आप जोड़ोगे तो ये दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा 16, और 16 को किससे डिवाइड करोगे 2 से, तो क्या बनेगा 8। ये समझ में आया कि 8 यहाँ से आता है। फिर इसके बाद में यदि आपको ये b का मान पता करना है, तो b का मान पता करने के लिए आप इन दोनों को क्या करोगे घटाओगे, तो 10 में से 6 गया तो 4, और ये 4 को फिर 2 से डिवाइड करोगे। अब भी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है ना? और इसको डिवाइड करने के बाद में फिर क्या आएगा, तो ये किसका मान आया a का, ये किसका मान आया b का। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? तर्क समझ गए? और ये बना इसीलिए रहे हैं वीडियो कि आप फिर से देखो एक बार, ताकि क्लास का ही एक्सपीरियंस अपने को फिर से आ सके। समझ रहे हो? और ये कहाँ मिल जाएंगे? अभी तो यूट्यूब पर, फिर एप्लीकेशन पे। आ रहा है समझ में? जितना भी फायदा आपको दिया जा सकता है, और मैं एक ही बात बार बार कहूँगा, ध्यान दीजिएगा, गणित प्रैक्टिस करने से नहीं आता है। पहले गणित का डर खत्म करो, और गणित का डर सिर्फ बेसिक खत्म कर सकता है। आ रहा है समझ में? जितना जादू सीखोगे और डरोगे, क्योंकि आप यदि शेर हो तो आपके बाजू में सवा शेर बैठा हुआ है। आप 3 सेकंड में लाओगे, वो 1.5 में ला के बता देगा कि देख मैंने तो 1.5 में ले आया, और घबरा रहे थे और कांपोगे फिर, अरे बाप रे बाप, नहीं हो रहा है। तर्क समझो, अपनी गति को पहचानो। आ रहा है समझ में? जो क्वेश्चन कल आपको 5 सेकंड में आ रहा था, यदि आज 3 सेकंड में आ रहा है, तो अपने आप को अपने आप से कंपेयर करो। गणित में यही सबसे बड़ी दिक्कत है, बहुत सारे लोग दूसरों से अपने आप को कंपेयर करते रहते हैं। मिटा दूं इसको? तो समझ गए दोनों प्रकार के प्रश्न। अब अंकों को उलट के बनी संख्या के प्रश्न आप कर पाओगे? एप्लीकेशन पे इसका टेस्ट मिल जाएगा आपको। टेस्ट दे रहे हो एप्लीकेशन पे, तो उससे कुछ कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। बढ़ना ही चाहिए, क्योंकि इसी को सही पढ़ाई कहते हैं। जो आज पढ़ा उसी को आज क्या कर लो, सीख लो, और उसी को टेस्ट के रूप में फिर से सीख लो। क्योंकि टेस्ट परीक्षा नहीं होती है, एप्लीकेशन पे जो टेस्ट है वो परीक्षा नहीं है, वो क्या है, सीखने का एक तरीका। जब एकदम क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, तो फिर क्या हो जाता है, एकदम अंधेरा अंधेरा छा जाता है। ऐसा होता है ना, सबसे पहले जैसी क्वेश्चन का सामना होता है, अपने आंखों के सामने अंधेरा, फिर यदि थोड़ा सा ध्यान से देखो तो थोड़ा धुंधला धुंधला दिखाई देता है। फिर थोड़ी सी क्लास याद आती है कि क्या करा था क्या नहीं करा था, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, गणित का पहले क्या बढ़ाओ, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। आ रहा है समझ में? इतना मत घबराओ, दुनिया का अंत इतना करीब भी नहीं है। आ रहा है समझ में? आप अच्छी तैयारी करो, आपका समय एक न एक दिन आ जाएगा। क्लियर है? ऐसा तो गणित को आज, यानी कि इस लेक्चर को आज हम यहीं विराम देते हैं। कल हम मिलेंगे और एक नया टॉपिक जो है वो शुरू करेंगे। फिर से समझना, ये जो जगह पर मैं काम करवा रहा हूँ आपको, इससे सबसे मैक्सिमम नंबर मिलते हैं, यानी कि सिंप्लीफिकेशन से। आ रहा है समझ में? नंबर 2, जब मैं आपको बेसिक चैप्टर करवाऊँगा तो बेसिक चैप्टर हम बहुत फास्ट करेंगे। क्यों फास्ट करेंगे? क्योंकि हम हर चीज़ को बहुत बेसिक से सीख करके बहुत तेज़ी से करेंगे। और वो जादू यदि आप देखोगे तो आप बोलोगे कि वाकई में सर सही कह रहे थे, गणित कॉन्फिडेंस से बनता है, सिर्फ हवाबाजी से नहीं।
आ रहा है समझ में? मैं 10 साल से गणित पढ़ा रहा हूँ, मैं चाहूँ तो ऐसे ऐसे करके काट दूंगा और तुमको बोल दूंगा अरे तुमसे कटता नहीं। तो मैं थोड़ी ना जीके पढ़ता हूँ, मैं जीके पढ़ रहा होता तो मेरे को एहसास होता आपका कि हाँ यार इनको है ना प्रथम महिला याद रखनी पड़ती है, प्रथम पुरुष याद रखने पड़ते हैं, है ना, कौन सा बांध कब किसने क्यों कहाँ बना दिया ये भी याद रखना पड़ता है। तो मैं आप पे ज्यादती नहीं करूँगा गणित के टीचर होने के नाते, क्योंकि मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ के आया हूँ ना, मैं भी तो स्टूडेंट रहा हूँ। तर्क समझ रहे हो ना? तो अपने आप पे भी ज्यादती मत करो। आ रहा है समझ में? हम है ना वो बड़े बड़े ब्रांडेड टीचरों के चक्कर में पड़ जाते हैं। अरे ये तुमसे कट नहीं रहा, ये तुमसे कट, अरे तो तुम तो प्रैक्टिस करके आए हो। आ रहा है ना समझ में? ये चीज को समझना है। तो आप लोगों को घबराना नहीं है, पहली बात तो ये, क्योंकि अभी जो वातावरण चल रहा है वो कैसा चल रहा है, घबरा घबरा के फायदा उठाने वाला, कि डरा दो और फिर फायदा उठा लो। आ रहा है समझ में? इससे गड़बड़ हो रही है और इससे आप डरे हुए हो। जितने भी कॉम्पिटिटिव में तैयारी कर रहे हैं ना लोग, मैंने एक चीज देखी है, मतलब काम कम करते हैं, दिन भर डरते ज्यादा हैं। तो अवसर बहुत सारे आएंगे और आ भी रहे हैं, लेकिन आप घबराओ मत, पहली बात तो, ठीक है? और अपने वक्त का इंतजार करो। यदि किसी व्यक्ति ने 6 महीने पहले से तैयारी शुरू करके रखी हुई है और अपन ने आज से करी है, तो अपन उसको कैसे अपने आप से कंपेयर कर सकते हैं? लेकिन अपन उससे ये थोड़ी पूछ रहे होते हैं कि तूने कब से तैयारी शुरू करी। अपन तो उसकी कॉपी में झाँक रहे होते हैं, अरे बाप रे इसने 2 सेकंड में काट दिया, ओ बाप रे बाप, लंबी लंबी सांसें लो, समझ रहे हो? तो ये पूरे भीड़ में यही सब चल रहा है स्टूडेंट्स के बीच में, कि सब क्या कर रहे हैं, बस घबराए जा रहे हैं। वो इससे घबरा रहा है, वो उसके पड़ोसी से घबरा रहा है। तो इसलिए घबराहट को मतलब निम्नतर स्तर पे लाओ और उसके लिए सिर्फ अपनी कॉपी को देखो, अपने समय को देखो, अपनी क्षमता को देखो, और आपको गणित में मैं परेशानी नहीं आने दूंगा। यहाँ पर एक बात रहती है, यदि कोई 6 महीने गणित पढ़ लिया ना बस, तो फिर तो वो मानो कि गणित से कभी नहीं डर पाएगा। क्यों नहीं डर पाएगा? जब तक मैंने गणित का पोस्टमार्टम करके आपको नहीं बता देना है कि ये 2 आया कहाँ से, ये 5 आया कहाँ से, तब तक मेरी भी आत्मा शांति से नहीं बैठेगी। आ रहा है ना समझ में? इसीलिए पूरा सिखाएंगे, लेकिन सीखने का संयम भी आप में होना चाहिए। आ रहा है समझ में? आप बोलो 2 सेकंड में आंसर, 2 सेकंड में, अरे मैं तो ले आऊँगा, तुम कहाँ से लाओगे? समझ रहे हो? आपको 5 सब्जेक्ट देने हैं, 5 सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, समझ रहे हो? 5 सब्जेक्ट कम नहीं होते हैं, सही बात है ना? कभी कभी किडनी की जगह फेफड़े चले जाते हैं, है कि नहीं? कभी तो यही नहीं पता चलता लीवर शरीर में है कहाँ, ऐसा भी हो जाता है। तो हमको इस स्तर पे पढ़ना है कि हमको पहले तो सब अंदर का मटेरियल भी देखना पड़ेगा, कौन सी ग्रंथि क्या काम करती है ये भी याद रखना पड़ेगा, और उसके साथ भी गणित करना पड़ेगा। अब मैं आप पे जाती करूं कि भैया नहीं जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो का मतलब ये हो गया आप प्रैक्टिस ज़्यादा करो। जो मैंने आज पढ़ाया उसको क्या कर लो, 2 बार रिवाइज कर लो, तो उस रिवीजन से क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। आज का पढ़ा आज खत्म। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये होती है सही स्ट्रेटेजी पढ़ने की। और यदि आप गलत तरीके से पढ़ोगे और घबरा के पढ़ोगे तो यहाँ पर हिम्मत देने वाले कम है, डराने वाले ज़्यादा हो गए हैं। आ रहा है समझ में? क्योंकि डरा के फ़ायदा उठाने वाला काम जो है अभी प्रचलित चल रहा है। तो इतना मत डरो। और किस चीज़ से डरते हो? ना तो हमारे पास कुछ खोने के लिए है, आया कि नहीं, ना ही हमने आज तक कुछ पाया है, तो हमको जो भी है वो तो मिलना ही है। देखो अभी ये सीखा, ये तुम्हारी संपत्ति है, सही बात है कि नहीं? ये तुम्हारी पूंजी हो गई, ये तुम्हारे ही पास रहेगी। और इसको यदि तुमने कैश करवा लिया, और कैश करवाने का मतलब क्या हो गया, एग्जाम में गए, ये क्वेश्चन दिख गया, अपन ने बोला हाँ भैया अपने पास था, लगा दिया, और ऐसे 100 में से 70 गोले काले कर दिए, तो 100 में से 70 गोले काले कर दिए तो सरकार 30,000 रुपया महीना देती है भाई साहब। अरे आया कि नहीं समझ में? बोले नहीं तो कहीं का पेपर दे के आएगा, बोलेगा सर 50 किसी और ने मेरे लगा दिए थे, नहीं तो मेरा पेपर निकल जाता। ऐसा होता है क्या? नहीं, सबके खाली आएंगे। सब ये जो उंगली है ना, बस ये सही जगह ले जाना और इसे क्लिक कर देना, किस्मत की चाबी मिलती है वहाँ से। समझ में आ गया कि नहीं? ऐसा ताला खोलो और फिर बढ़िया ज़िंदगी जियो। अपने समय का इंतज़ार करो, लेकिन कंपेयर मत करो किसी और को अपने आप से, ठीक है? ये मैंने इसलिए इंट्रोडक्शन में यही इसलिए बता दिया, शुरुआती क्लासेस में डर के कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। आप ज़्यादा डरोगे तो और गणित समझ नहीं आएगा। आप मेरे से 3 बार पूछना
मैं तीनों बार बताऊंगा। आ रहा है कि नहीं समझ में? मेरा ऐसा मानना है 1 या 2 बार में कमी हो सकती है, लेकिन तीसरी बार में समझने वाला प्राणी हो तो समझ सकता है। ठीक है, तो कोई कन्फ्यूज़न हो इसलिए हम वीडियो भी बना रहे हैं, आप देखो उसको। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं।